एक स्कॉलरशिप में अप्लाई करना चाहते हैं जो कि 2025 और 26 के इनटेक की स्कॉलरशिप ओपन हो चुके हैं। तो इस स्कॉलरशिप की अपॉर्चुनिटी के लिए आप बैचलर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, मास्टर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, पीएचडी के लिए भी अप्लाई करना चाहें कर सकते हैं। मतलब एक किसी भी स्पेसिफिक डिग्री प्रोग्राम के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें इसकी लास्ट डेट टू अप्लाई की, तो अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं आप टिल 15 मई 2025 तक आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी। अब इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करने का मेथड क्या होगा, ठीक है जी, यूनिवर्सिटी किस तरह सेलेक्ट करनी है, ईच एंड एवरीथिंग आपको इसी वीडियो में समझाऊंगा। आपने वीडियो को एंड तक देखना है, इंशाल्लाह आपको तमाम चीजें समझ आ जाएंगी। इसमें एप्लीकेशन सबमिट करने का तरीका बिल्कुल इजी और आसान है। ठीक है जी। इजी और आसान कैसे है, उन्होंने यहाँ पे आपको एक ईमेल प्रोवाइड कर दिया। ये ईमेल आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने जिसको मेंशन किया हुआ है। इस ईमेल को आपने यहाँ से कॉपी करना है, अपने जीमेल में जाना है। जीमेल में जाने के बाद आपने क्या करना है, सारे डॉक्यूमेंट्स की एक सिंगल पीडीएफ फाइल बना लेनी है। ठीक है जी। सिंगल पीडीएफ फाइल बनानी है, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स, एजुकेशनल सारे डॉक्यूमेंट्स आपने अटैच करने हैं। ठीक है जी। मैट्रिक टू ऑनवर्ड आपके पास रिकमेंडेशन लेटर है, इंग्लिश प्रोफिशिएंसीज हैं, और उसके अलावा आपकी इंटर्नशिप्स हैं, सर्टिफिकेट्स हैं, अचीवमेंट्स रिवार्ड्स हैं। ईच एंड एवरीथिंग आपने सारे डॉक्यूमेंट्स की एक सिंगल पीडीएफ फाइल बनानी है। लेकिन इन फाइल के साथ साथ कुछ और भी डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करने पड़ेंगे। वो कौन से अटैच करने पड़ेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आपने थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करना है। अब जैसे ही ऊपर स्क्रॉल करते हैं ना, तो यहाँ पे आपको 3-4 ऑप्शन मिल जाते हैं। ये फर्स्ट ऑप्शन, आपने क्या करना है, सिंपली इस पे राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करेंगे, इसकी फाइल आपने यहाँ से इसको डाउनलोड करनी है। अब ये फॉर्म यहाँ पे आपने क्लिक की, अब ये फॉर्म है, अब यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं ना। अब इस फॉर्म को आपने फिलअप करना है। सिंपल एंड इजी मेथड है। जो चीज आपको इस एप्लीकेशन फॉर्म में समझ ना आए, ठीक है जी, मीन के इंग्लिश में, अगर आपको वो इंग्लिश लैंग्वेज में वहां पे नहीं लिखा हुआ, तो यहाँ पे आपको दोनों लैंग्वेज में लिखा हुआ मिल जाता है। यहाँ पे देखिए जी, ऑप्शन क्या है आपके, सिटी कौन सा है, यूनिवर्सिटी कौन सी है, फैकल्टी कौन सी है, स्पेशलाइजेशन प्रोफाइल कौन सी है। ठीक है जी। अब यहाँ पे सिलेक्शन आपने खुद करनी है। ठीक है जी। यहाँ पे देखिए जी, ये स्कॉलरशिप टाइप, अब यहाँ से आपने स्कॉलरशिप टाइप सिलेक्ट करना है। ठीक है जी। बैचलर के लिए करना चाहते हैं, मास्टर के लिए करना चाहते हैं, पीएचडी के लिए करना चाहते हैं, या पोस्ट के लिए करना चाहते हैं, रेजिडेंसी के लिए करना चाहते हैं, यहाँ पे आपने वो मेंशन करना है। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपके दो ऑप्शन कंपलसरी होंगे। ठीक है जी, कि यूनिवर्सिटीज के ऑप्शन कौन कौन से हैं वो आपने सेलेक्ट करने हैं। उसके बाद नीचे आपका पर्सनल डाटा होगा, आपका नेम, ईच एंड एवरीथिंग आपका यहाँ पे डाटा स्टार्ट होगा, ये आपने फिलअप करना है। उसके बाद यस और नो के कुछ क्वेश्चन होंगे, ये आपने टिपिकली क्वेश्चन होते हैं जिसको आप पढ़ के खुद इसके आंसर कर सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद ये सारा फार्म होगा, ये इसको यहाँ पे आपको दोनों लैंग्वेज में लिखा हुआ मिल जाता है। अगेन आपको रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे देखिए जी, फर्स्ट ऑफ ऑल ये उनकी अपनी लैंग्वेज है रोमानियन में। अब यहाँ पे देखिए जी, वो इंग्लिश में लिखा हुआ है, साइंटिफिक एक्टिविटी, रिसर्च प्रोजेक्ट्स, पब्लिकेशन रेलिवेंट फॉर दिस फील्ड ऑफ स्टडी इफ यू हैव, आपने इसको यहाँ पे टाइप कर लेना है इस फाइल में। ठीक है जी। उसके बाद लास्ट में थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपने जो है ना डिक्लेरेशन डाल करनी है। उसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर अपने टाइप करने हैं, इधर आपने नेम ईच एंड एवरीथिंग पुट करनी है। उसके बाद यहाँ पे जो स्टूडेंट अप्लाई कर रहा है वो सिग्नेचर टाइप करेगा। उसके बाद यहाँ पे फिर आपने अपना नेम लिखना है, फिर इधर अपने सिग्नेचर टाइप करने है, फिर इधर डेट एंड टाइम आपने फिलअप करनी है। ये फॉर्म आपका यहाँ से हो गया कंप्लीट। इसको भी आपने उसी सिंगल पीडीएफ में अटैच करना है। उसके बाद सेकंड, यहाँ पे एनएक्स 2 पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पे एनएक्स फंडिंग, MEXE फंडिंग रिक्वेस्ट, इस पे आपने क्लिक करना है। तो इस पे कुछ इंफॉर्मेशन भी जो यहाँ पे फर्दर आपको मिल जाएगी। अब इसको किस तरह फिलअप करना है, यहाँ पे देखिए जी, आपका लास्ट नेम क्या है, ठीक है जी, आपका गिवन नेम क्या है, ये गिवन नेम आपके पासपोर्ट में मौजूद होते हैं। तो ये भी फॉर्म आपने अपनी तरफ से खुद इसको फिलअप कर लेना है। ठीक है जी। ये सारा कुछ इधर से आपने वही सेम को सिलेक्ट कर लेना है जिसको उसके लिए आप पे करना चाह रहे होंगे यहाँ पे। उसके बाद यूनिवर्सिटी नेम, स्टडी प्रोग्राम कौन सा है, लैंग्वेज कौन सी आप अप्लाई करना चाहते हैं, इंग्लिश में करना चाहते हैं या रोमानियन में करना चाहते हैं। ठीक है जी। ये आपके पास जो लैंग्वेज आपको आती है वो आपने यहाँ पे मेंशन करनी है। उसके बाद यहाँ पे आपने सिग्नेचर ऐड करना है। उसके बाद डेट एंड टाइम यहाँ पे मेंशन करनी है। फिर इसी को आपने यहाँ पे अटैच करना है। ये भी उसी सिंगल पीडीएफ फाइल में आपने इसको अटैच करना होगा। ठीक है जी। उसके बाद एनेक्स थर्ड में आ जाएंगे तो यहाँ पे डिक्लेरेशन ऑफ पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगा। इसको भी आपने यहाँ पे डाउनलोड करना है, इसको भी आपने फिलअप करना है। अब जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, अब ये पेज दोनों लैंग्वेज में आपको प्रोवाइडेड है, इंग्लिश में भी प्रोवाइडेड है, उर्दू उनकी रोमानियन लैंग्वेज में भी प्रोवाइडेड है। तो आपने इंग्लिश जो लैंग्वेज वाला है उसी को आपने यूज करके इसको फिलअप करना है। ठीक है जी। अब ये भी फिलअप करेगा, इसको भी आपने उधर अटैच करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, सिलेक्शन प्रोसीजर वाले सेक्शन पे आके इसको भी क्लिक करके यहाँ से आपने इसकी जो फर्दर इन्फॉर्मेशन है रेलिवेंट, वो भी आपने यहाँ पे रीड आउट कर लेनी है, जो कि एक प्रोसीजर होता है सिलेक्शन का,
2025-26 के इनटेक का। तो ये जैसे ही डाउनलोड होता है हम उसके बाद आ जाते हैं जी आर्डर वाले पे। आर्डर 99 सेक्शन, इस पे आपने क्लिक करना है। ये आर्डर इसका सेक्शन जो है ना, ये यहाँ से डाउनलोड होने लग जाएगा, इसको भी आपने डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद एप्लीकेशन फाइल, इस एप्लीकेशन फाइल में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे जो आपने अटैच करने हैं, सिंगल पीडीएफ बना के जो आपने सबमिट करनी है। यहाँ पे इसको आपने ओपन करना है, तो ये आपकी कंप्लीट जो लिस्ट है डॉक्यूमेंट्स की जो आपने यहाँ पे अटैच करनी है, वो यहाँ पे आपको गिवन है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है जी, ये सारा कुछ। अगर ये लैंग्वेज आपको समझ नहीं आती तो आपने क्या करना है, ट्रांसलेटर यूज कर लेना। फॉर एग्जांपल इसको हमने कॉपी किया, हमने यहाँ पे टाइप करना है इंग्लिश टू उर्दू, सिंपल इंग्लिश टू उर्दू हमने यहाँ पे टाइप कर लेना है। फिर हम उसको टाइप कर लेंगे, चेंज कर लेंगे रोमानियन टू इंग्लिश में। अभी यहाँ पे देखिए जी, इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं आपस में। उसके बाद यहाँ पे रोमानिया, रोमानियन, उसके बाद इसको हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं जी, जो हमने कॉपी किया था। अब यहाँ पे देखिए जी, ये ऑटोमेटिकली सारा इंग्लिश में कन्वर्ट हो चुका है ना। फॉर स्कॉलरशिप एग्रीमेंट इन प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक कोऑर्डिनेटर एडमिशन ऑफ कैंडिडेट ऑप्शन फॉर डॉक्टरल स्टडीज इन, ये तमाम तरह मतलब कि आपका ये इंग्लिश में कन्वर्ट हो गया। सेम इसी तरह से आप इंग्लिश में कन्वर्ट इसको भी कर सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद क्या है, अब जो भी स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई करना चाहता है, अप्लाई करने का तरीका तो मैंने आपको बता दिया कि सारे डॉक्यूमेंट्स की आपने सिंगल पीडीएफ बना के इन गिवन ईमेल पे आपने डॉक्यूमेंट सारे फॉरवर्ड करने हैं। फॉरवर्ड कर दिए, अब आपने क्या करना है, वेट करना है। वेट करेंगे ना, अब जब आप अपनी ये सारी पीडीएफ की फाइल वहां पे सबमिट कर लेंगे एक पीडीएफ फॉर्मेट में, ठीक है जी, जो उन्होंने ईमेल यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ठीक है जी। अब उनकी जो कमेटी होगी वो आपकी एप्लीकेशन की एवोल्यूशन करेगी, शॉर्ट लिस्ट करेगी। शॉर्ट लिस्ट में जो जो स्टूडेंट इस में सिलेक्ट होता है या शॉर्ट लिस्ट होता है, ठीक है जी, उसकी लिस्ट की अनाउंसमेंट जो की जाएगी वो इसी लिंक पे की जाएगी। ये ऑलरेडी इसी वेबसाइट पे, मीनिंग की जो वेबसाइट मैंने ओपन की हुई है, इसी वेबसाइट पे आपका सिलेक्शन का जो रिजल्ट होगा अनाउंसमेंट की जाएगी। ठीक है जी। और जो भी स्टूडेंट यहाँ पे सिलेक्ट होगा उनको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी यहाँ पे प्रोवाइड करने पड़ेंगे बिफोर 31 जुलाई 2025 तक। ठीक है जी। और इसके अलावा ये जो सिलेक्शन प्रोसेस का डिसीजन जो है ना, वो जो करती है वो उनकी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च करती है। ठीक है। और ये जो सिलेक्शन होती है वो आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे डिपेंड करते हैं, आया कि आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल भी हैं कि नहीं। ठीक है जी। उसके बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको फर्दर इंफॉर्मेशन कुछ इस तरह से ओपन मिल जाएगी। यहाँ पे देखिए जी, ये वाला कोई भी अप्लाई आपने की, कोई एक डॉक्यूमेंट आपका मिस हो गया तो आपकी सिलेक्शन नहीं होगी, ये आपने माइंड में रखना है। आपने बिफोर डेडलाइन जो कि 15 मई 2025 है, इससे पहले पहले आपने प्रोसेस कंप्लीट करना है और एप्लीकेशन अपनी सबमिट करनी है। मजीद अब जो जो स्टूडेंट यहाँ पे सिलेक्ट हो गया ना, जो इस स्कॉलरशिप के लिए, उसके जो रिजल्ट के अनाउंसमेंट के साथ साथ उन स्टूडेंट को उनके ही गिवन ईमेल पे एक लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस या इनरोलमेंट जो ऑर्डर होगा वो खुद आपको ईमेल में प्रोवाइड कर देंगे। ये आपने माइंड में रखना है। जो जो स्टूडेंट सेलेक्ट हो, जैसे कि किसी का एडमिशन और लेटर आता है, किसी का ऑफर लेटर आता है, सेम इसी तरह से जो एप्लीकेंट इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करेगा उनको लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस प्रोवाइड किया जाएंगे। ठीक है जी, उनके ईमेल में ही प्रोवाइड किया जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे हम थोड़ा सा मजीद जो हमने ऑलरेडी जो डॉक्यूमेंट्स ओपन किए होते हैं वो डॉक्यूमेंट्स देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए जी, ये प्रोसीजर है, ओवरऑल प्रोसीजर, इसको आपने पढ़ लेना है। ठीक है जी, ये सारा प्रोसीजर है, आपने इसको कन्वर्ट कर लेना है इंग्लिश लैंग्वेज में। यहाँ से कॉपी पेस्ट करके आपने ट्रांसलेटर यूज करके इसको ट्रांसलेट कर लेना है। और उसके बाद जो ऑर्डर प्री रिक्वेस्ट है इसको भी आपने ट्रांसलेट कर लेना है। ठीक है जी, ये ईच एंड एवरीथिंग आप जब यहाँ इसको पढ़ लेंगे ट्रांसलेट करके आपको समझ आ जाएगी। सिंपल यहाँ से कॉपी किया, न्यू ब्राउजर पे जाके पेस्ट करें, ये ऑटोमेटिकली आपके इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाएगा। ये देखिए जी, सेम इसी तरह से आपने इस ट्रांसलेटर को यूज करके इसके लिए अप्लाई करना है। तो अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, सेम इसी प्रोसीजर के थ्रू आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं फॉर रोमानियन स्कॉलरशिप फॉर बैचलर मास्टर और पीएचडी बिफोर 15 मई 2025। 2025-26 का ये इनटेक है जो कि तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट को ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है जी। तो अगर आप इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करना चाहते हैं, सिंपल सा मेथड है, कोई टफ नहीं है। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, सिंपल सारे डॉक्यूमेंट्स की एक सिंगल पीडीएफ बनाएं और इस गिवन ईमेल पे आप फॉरवर्ड करें और वेट करें, रिजल्ट का अनाउंसमेंट होगी। जो जो स्टूडेंट सिलेक्टेड होंगे उनको लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस उनके गिवन ईमेल पे फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। मजीद अगर आपको इस वीडियो में कोई ऐसा पॉइंट समझ नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मजीद अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए
अल्लाह हाफिज़।